हेलो फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है 31 सेट 1 का। 31 क्वेश्चन मेंसुरेशन से है, सरफेस एरिया वॉल्यूम से है। अब इसमें क्वेश्चन क्या है, डिफरेंस बिटवीन द आउटर एंड इनर रेडियस ऑफ द हॉलो राइट सर्कुलर सिलेंडर। डिफरेंस बोला इनने आउटर और इनर रेडियस का, किसके? सिलेंडर का। और सिलेंडर की लेंथ बोली 14 और डिफरेंस गिवन है 1 और वॉल्यूम गिवन है 176। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं क्वेश्चंस को। सबसे पहले क्वेश्चन ने बोला था डिफरेंस सिलेंडर का, तो ये हमने बना लिया सिलेंडर। ये हो गया सिलेंडर, एक सिलेंडर। चलो फिर एक और सिलेंडर बना लेते हैं, हॉलो सिलेंडर है। अब क्वेश्चन में ये सेंटर है, ये हो गई बड़े वाली की रेडियस और ये मान लेते हैं छोटे वाली की रेडियस। चलो छोटे वाली की यहाँ मान लेते हैं, ऐसा। ये स्मॉल रेडियस हो गई और ये बड़ी रेडियस हो गई। अब इन का जो डिफरेंस है ना, ये डिफरेंस है r माइनस आर। और डिफरेंस है r माइनस आर 1 सेंटीमीटर और सिलेंडर की जो हाइट गिवन है शायद 14 गिवन है, कंफर्म करना पड़ेगा। सिलेंडर की हाइट यहाँ गिवन है वो है 14 सेंटीमीटर, एकदम करेक्ट बात। ये 14 सेंटीमीटर होगी सिलेंडर की हाइट और 176 हो गया इसका वॉल्यूम। और इसका जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम पूरा मतलब है 176 सेंटीमीटर क्यूब। अब सिलेंडर के वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है? वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। जल्दबाजी में फार्मूला आके हम गलती कर देते, ये कौन का होता है, इसे ध्यान रखना। सिलेंडर बड़ा होता है, सिलेंडर के अंदर 3 कोन आते निकल के, ऐसा, फिर ऐसे 3 कोन निकल के आते सिलेंडर के अंदर। तो यहाँ पे 1/3 नहीं आता है। हमेशा सिलेंडर और कोने के क्वेश्चन में याद रखना वॉल्यूम के पाई आर स्क्वायर एच होता है। पाई की वैल्यू 22/7 है, आर की वैल्यू तो भैया दोनों को निकालना पड़ेगा, डिफरेंस निकालने को बोला है। तो बड़ा वाला आर का स्क्वायर, छोटे वाले आर का स्क्वायर और हाइट गिवन है 14। 7 1 जा 7 और 7 2 जा 14, ये होगा 2 और 22 और 2 कितना हो गया? 44 हो गया। यहाँ लगा दिया फॉर्मूला, एक बार r माइनस आर, एक बार लगा दिया r प्लस आर। और वॉल्यूम कितना था? 176, वॉल्यूम की बनता 176। तो 176 यहाँ हो गया 44 और r माइनस आर की वाली थिकनेस थी, वो गिवन थी 1, ये रख दिया 1, यहाँ बचा r प्लस आर। इतना क्लियर है। अब हम इसको कर लेंगे सॉल्व। 176 को डिवाइड करने वाले हैं किससे? सबसे पहले इसको 2 से काटो तो यहाँ बचेगा 22 और यहाँ कितना बचेगा? 88। फिर काटो तो कितना बचेगा? 4। मतलब r प्लस आर की वैल्यू आ गई 4, r प्लस आर ये 4 है और r माइनस आर हो गया 1। अब फिर अप्लाई हो गया चैप्टर नंबर 3, जो 2 इक्वेशन को सॉल्व करते थे। आपको याद हो, x प्लस वाई कुछ इक्वल 6, x माइनस वाई कुछ इक्वल समथिंग, इस इक्वेशन को सॉल्व करते थे। तो ठीक है, अपन सॉल्व कर रहे हैं। r प्लस का माइनस का तो कैंसिल हो गया, r और r 2r इक्वल टू 5। तो कैपिटल R की वैल्यू कितनी हो गई? 5/2, 2 डिवाइड में जाएगा, 5/2 मतलब 2.5। तो कैपिटल R हो गया भाई साहब 2.5। स्मॉल r निकालना है। हमारे पास कंडीशन क्या थी? r माइनस आर इक्वल टू 1। क्या निकालना आपको? स्मॉल r की वैल्यू हो जाएगी r माइनस 1। कैसे? इसको यहाँ लाए, इसको यहाँ लाए, या
r प्लस आर की वैल्यू 4 थी, इससे निकाल दो, r प्लस आर की वैल्यू 4 थी, तो इससे कैसे आगे निकल के स्मॉल r आपको निकालना है, तो 4 माइनस आर, स्मॉल r आपको निकालना है 4 माइनस कैपिटल R, ये कितना है 2.5। अब 4 में से 2.5 को माइनस कर दो तो आंसर आएगा 1.5। कैसे, 4 में से 2 करा तो 2, 2 में से आधा और जाएगा तो 1.5। तो स्मॉल r की वैल्यू होगी 1.8 सेंटीमीटर और कैपिटल R हो गया 2.5 सेंटीमीटर। अब चेक कर लेते हैं हम आंसर जो CBSE ने अपनी मार्किंग स्कीम में गिवन करा है। CBSE मार्किंग स्कीम, अगर आपने पहले इसमें बना दिया है इक्वेशन तो आपको मिल जाएंगे आधा नंबर, फिर ये फॉर्मूला लगा दिया तो 1 नंबर, दूसरी इक्वेशन लगा दी तो हाफ नंबर, और आपने दोनों आर की वैल्यू निकाल दी है तो मिल जाएगा 1 नंबर। ये स्टेप मार्किंग होती है CBSE की तरफ, इसलिए आपको सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, पूरे चैप्टर के पूरे बुक के फॉर्मूले याद करना है। क्वेश्चन कोई सा भी हो, फॉर्मूला लिख के आओ, वैल्यू पुट करके आओ, इससे आप कभी भी फेल नहीं हो सकते किसी भी एग्जाम में। तो शायद हमने सेक्शन C को कंप्लीट कर लिया है 3 मार्क्स वाले क्वेश्चन। अब बढ़ेंगे हमारे पास में आगे, नेक्स्ट रहेगा सेक्शन D और क्वेश्चन की मार्किंग रहेगी 1.5 और 1.5 3 और तो 5 नंबर के क्वेश्चन रहेंगे। अब 5 मार्क्स के क्वेश्चन करने वाले हैं हम नेक्स्ट वीडियो से। थैंक यू सो मच।